हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। अब तक हम पढ़ चुके हैं नंबर्स के बारे में, जिसमें इवन नंबर्स तक हम बात कर चुके हैं। अब आती है ऑड नंबर्स, यानी विषम संख्याएं। तो देखिए विषम संख्याएं क्या होती है। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्याओं को इंग्लिश में कहेंगे ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, तो देखिए ऑड नंबर्स या विषम संख्याएं क्या होती है। सम संख्याओं का अपोजिट विषम संख्याएं, यानी इवन नंबर्स का अपोजिट ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स के बारे में क्या पढ़ा था हमने। इवन नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, उन सभी संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। अब उसका अपोजिट हो जाएगा कि वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, ऑड नंबर्स कहलाती है या विषम संख्याएं कहलाती है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी। वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स कहलाते हैं। वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब विषम संख्याएं देखिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे इसके। एग्जाम्पल हो जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, इस तरह से अनंत तक बढ़ती जाएंगी आगे इसी तरह से। तो ये हो गई विषम संख्याएं। अब आगे देख लेते हैं। विषम संख्याओं के बाद में पूर्णांक संख्याएं आती है, इंटीजर नंबर्स। तो देखिए पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं इंग्लिश में बोलेंगे इंटीजर नंबर्स। तो देखिए पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनको पॉजिटिव और नेगेटिव में लिखा जाता है, यानी वे संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में लिखी जाती है, उन सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर नंबर्स कहते हैं। तो देखिए क्या होती है डेफिनेशन। वे संख्याएं जिनको धनात्मक, अब धनात्मक का अर्थ होता है प्लस वाली संख्याएं, धनात्मक व ऋणात्मक। धनात्मक व ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस वाली संख्याएं, जिनको धनात्मक व ऋणात्मक के रूप में दर्शाया जाता है या लिखा जाता है। पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ये हो गई पूर्णांक संख्याएं। अब देखिए पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर है -4, -3, ये माइनस वाली संख्याएं भी इनफाइनाइट तक जाएंगी।
जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से ये भी अनंत तक जाएगी। तो ये सभी की सभी संख्याएं क्या होती है, ये सभी की सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर नंबर्स कहलाती है, इंटीजर नंबर्स कहलाती है। अब इंटीजर नंबर्स के बाद में आती है भाज्य संख्याएं। इंटीजर नंबर्स के बाद में आती है भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, भाज्य संख्याएं अर्थात कॉम्पोजिट नंबर्स। अब कॉम्पोजिट नंबर्स किन को कहते हैं, अब भाज्य संख्याओं के और भी नाम हैं। भाज्य संख्याओं का दूसरा नाम है यौगिक संख्याएं। भाज्य संख्याओं का एक और नाम है संयुक्त संख्याएं। तो ये तीनों नाम कॉम्पोजिट नंबर्स के ही हैं, भाज्य संख्याएं, यौगिक संख्याएं या संयुक्त संख्याएं। तो देखिए क्या होती है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं, भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं या संयुक्त संख्याएं या संयुक्त संख्याएं, इनको इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स। तो देखिए क्या होती है भाज्य संख्याएं, यौगिक संख्याएं या संयुक्त संख्याएं, इनको इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स। तो देखिए कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स वे होते हैं जिसमें एक के अलावा और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे 5 है, 5 में 1 का भाग तो जाता है और 5 में 5 का भाग भी जाता है, लेकिन किसी तीसरी संख्या का भाग उसमें नहीं जाता। तो 5 क्या हो जाएगा, 5 कॉम्पोजिट नंबर नहीं होगा, 5 कॉम्पोजिट नंबर नहीं होगा। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होना चाहिए, जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग जाए, उसे बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स, उसे बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। तो देखिए क्या होती है डेफिनेशन कॉम्पोजिट नंबर्स की। वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा, वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग जाए, किसी तीसरी संख्या का भाग जाता है। वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग जाता है। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं या संयुक्त संख्याएं या संयुक्त संख्याएं या संयुक्त संख्याएं या कॉम्पोजिट नंबर्स, या कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाती हैं। तो देखिए इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे कॉम्पोजिट नंबर्स के। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16,
18, 20, 21, इस तरह से ये इनफाइनाइट तक जाएगी। ये होती है भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं या संयुक्त संख्याएं। ये है इनकी डेफिनेशन। अब इसमें कई बातें निकल के आती हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। तो यहाँ पर इसमें हम एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। यह 4 है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। और एक पॉइंट और निकल के आता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है। 9 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है। 9 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या यानी विषम भी है और भाज्य भी है, क्योंकि इसमें 1 का भाग जाता है और 9 का जाता है। तो 1 का और 9 का ये तो जाएगा ही, लेकिन 3 का भी भाग जाता है इसमें, इसलिए ये क्या हो गई भाज्य संख्या। और ये विषम है, इसलिए ये विषम भाज्य संख्या हो जाएगी। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बड़ी बड़ी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है। 9 है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। 4 है। इसके बाद में आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं का दूसरा नाम है रूढ़ संख्याएं। अभाज्य संख्याओं का दूसरा नाम है रूढ़ संख्याएं। और रूढ़ संख्याओं को इंग्लिश में बोलेंगे प्राइम नंबर्स। तो देखिए क्या होते हैं प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं। अब जो भाज्य संख्याएं हैं उनका अपोजिट हो जाएंगी अभाज्य संख्याएं। कैसे? जैसे अभाज्य संख्याएं क्या होगी, हमारे पास में भाज्य संख्याओं की अभी डेफिनेशन पढ़ी हमने कि एक व स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग जाए। एक व स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग जाए तो वो तो हो जाएगी भाज्य संख्याएं। लेकिन एक व स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है तो उसे कहेंगे अभाज्य संख्याएं। तो देखिए अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन लिखते हैं। वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो ये हो गई अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं या प्राइम नंबर्स। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे 2, 3,
5, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह से इनफाइनाइट तक अनंत संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं भी अनंत हैं। आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।